Was the first batch student of this institute. बड़ा ही दिल वाला डिपार्टमेंट था. इस डिपार्टमेंट में बहुत इसका फ्रैक्शंस हुए, तब भी ये जीता रहा. सबसे पहले हम लोग के डिपार्टमेंट से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट निकला और लास्ट में जीरियाट्रिक निकला. तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हम लोग दिल वाले की तरफ बांटते गए. बंटना शुरू हुआ. पहले हम लोग के पास स्किन भी था, सिक्याट्री भी था, चेस्ट एंड टीबी भी था. एंड वी पोस्ट ग्रेजुएटेड with the same theme, same set of the combination, and the so-called super specialties were the division of the Department of Medicine. The division of clinical hematology was also there. Division of rheumatology was also there, which is still the part of the Department of Medicine. तो शुरुआत में स्किन गई, फेफड़ा गया, दिमाग भी चला गया सुप्राटेंटोरियल. तो हम लोग बच गए. फिर लोगों ने डिवीजन चलाते गए. तो भाई कार्डियोलॉजी वालों ने अपने अलग डिवीजन बनाया, गैस्ट्रो वालों ने अपना अलग. उन्होंने कहा कि भाई हम तो आंत ही आंत देखेंगे. तो वो आंत लेके निकल गए, एक हार्ट लेके निकल गए. फिर न्यूरोलॉजी वाले आए, उन्होंने कहा हम ब्रेन लेके निकलेंगे. तो वो ब्रेन लेके निकल गए. लेकिन हम लोग चिपके रहे. हम लोग हम कुछ छोड़ेंगे नहीं. तो इस तरीके से एंडोक्रीन वाले वो अपना ऑर्केस्ट्रा लेके निकल गए, पिट्यूटरी ग्लैंड. नेफ्रोलॉजी वालों ने कहा नहीं, हम तो अपनी किडनी अलग चलाएंगे. तो किडनी भी चलती रही. बढ़िया चल रही, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं. एंड एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल. पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, सुपर स्पेशलिटी की सीट्स आई, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं धीरे धीरे करके बहुत ही बढ़िया हर इंस्टीट्यूशन में उनका प्रेजेंटेशन है, और वो लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हेमेटोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू हुआ. I remember it started in 1975 under the leadership of Professor V.P. Singh sir. Then I joined this medical college, graduated, post-graduated. During my graduation and post-graduation, we had an experience of hematology unit. There we used to do all kind of things, clinical, thalassemia, hemophilia. In fact, we had the national conference of the hemophilia in 90s, and it was organized by combination of Department of Medicine and Pathology, 1997 probably, or 96. It is the way we started looking at the in the wards, clinical hematology कैसे develop हुई. तो वार्ड्स में एक माइक्रोस्कोप हुआ करता था. हम लोग स्लाइड बनाते थे. प्रोफेसर वीपी सिंह सर जो है उसको बैठ करके देखते थे. सो दिस इज द वे. एंड ओपीडी के अंदर भी कोई सीबीसी हम लोग बाहर नहीं भेजते थे. वहीं स्लाइड बनाई, वहीं माइक्रोस्कोप में देखा, और वहीं पेशेंट को डिस्पेंस कर देते थे कि भाई ये तुमको दवा चलनी है. दैट वाज द टीचिंग ऑफ दैट टाइम. क्योंकि स्लाइड बना करके उसको वहीं स्टेन करके वहीं ऑब्जर्व करना, दैट वाज द क्लिनिकल टीचिंग. From bedside to the desk to the laboratory, that was started, and we used to do under the dynamic leadership and teaching. Then I remember sir used to tell me कि इसको आगे बढ़ाना है. So way back our vice chancellor was the Professor Lalji Singh sir. Some or other I could impress upon him to build up a bone marrow transplant unit, and we did it. That's a big establishment which has, but again
The manpower was always been the problem, and which is going to be addressed very soon under the dynamic leadership of our director, and he has promised me that this will be looked into. Like we started long back kidney transplant program, which was for one reason or other stopped. Again restarted, and successfully we are doing the transplant, and 2 we had done it and 2 are in line today. So these are the things